लॉरेंस बिश्नोई के चर्चे आम हो रहे हैं, चाहे वो गोदी मीडिया हो, कॉर्पोरेट मीडिया हो, चाहे वो सवर्णवादी यानी कि ब्राह्मणवादी समाज हो। उनके युवा आज लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो मानकर बैठे हैं। जी हां, हीरो मानकर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहन जी यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो का 4 बार का मुख्यमंत्री कार्यकाल, उनके शासन को याद किया जा रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधी थर थर कांपते थे बहन जी के नाम से। जी हां, हम बात करेंगे बहन जी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच के उस मुद्दे के बारे में। आपको लग रहा होगा कि बहन जी की तुलना क्या लॉरेंस बिश्नोई से की जा रही है? नहीं, तुलना नहीं की जा रही, लेकिन बात जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं। आप चैनल पर पहली दफा आए तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबाना नहीं भूलें। जी हां, चलिए बात करते हैं इस पूरे मुद्दे पर। लॉरेंस बिश्नोई पिछले 10 साल से जेल में बंद है। जेल में बैठकर वो अपने 700 गुर्गों के तहत लोगों को धमका रहा है। बाबा सिद्दीकी हो, चाहे सलमान खान को धमकाना हो, चाहे मूसेवाला गायक का मर्डर करवाना हो, ये तमाम जिम्मेदारियां कोई और नहीं ले रहा, सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई लेता है। और वह पिछले 10 साल से जेल में बंद है। और 10 साल से किसकी सरकार है आप सभी जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर आज हमने वीडियो क्यों बनाया। हम इसलिए बना रहे हैं वीडियो को कि आपको पता लग सके कि भारत की सरकार और केंद्र सरकार क्या दिखाना चाह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के मार्फत, और किस तरह का जो उसको महिमा मंडन किया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के को, वो क्या युवाओं को लॉरेंस बिश्नोई क्या युवाओं का हीरो बन सकता है, जो किसी की हत्या की खुलेआम जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि मेरा एक ही मकसद है कि सलमान खान को खत्म करना। अगर वो हमारे बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर अगर वो मत्था नहीं टेकता, माफी नहीं मांगता, ये इस तरह की धमकी वो देता है। बिश्नोई समाज इस पर क्या सोचता है ये अलग बात है, लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई पूरे समाज का अगर ठेकेदार बनता है तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा सवाल भी पैदा होता है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की हमने बात की थी बहन जी के कार्यकाल की। बहन जी जब उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 में उन्हें पूर्ण बहुमत मिला और जो वह वहां के मुख्यमंत्री थी, तो उनके कार्यकाल यानी कि उससे पहले के जो 3 कार्यकाल थे, अगर पूरे चारों मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखें तो उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर था, कानून व्यवस्था थी, अपराधी थे वो थर थर कांपते थे। ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे आईपीएस के शीर्ष अधिकारी हो, वह थर थर कांपते थे कि बहन जी कब एक आदेश दे देंगे, कब एक बड़ी कार्रवाई कर देंगे। और राजा भैया उफ जिसे रघुराज प्रताप सिंह कुंडा के विधायक 10 साल माफ कीजिएगा, वह पोटा अपराध के तहत वो जेल में बंद रहे, उनकी एक आवाज जेल के बाहर नहीं निकले। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर 700 शूटरों के मार्फत एक बड़ा गैंग चलाते हैं, चाहे वो देश हो चाहे देश के बाहर हो। और वो किस तरह से अपने इस काम को अंजाम देता है वो आप सभी के सामने है। लेकिन सवाल यही है कि 10 साल से किसकी सरकार है केंद्र में, कौन गृह मंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन पूरा सिस्टम को चला रहा है, किसके पास पूरे गृह मंत्रालय की कमान है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लॉरेंस बिश्नोई इस तरह की हरकत करता है, इस तरह के अपराध करता है, तो बड़ा सवाल पैदा होता है। जी हां, कनाडा की सरकार साफ तौर पे भारत की सरकार पर सवाल उठा चुकी है लॉरेंस बिश्नोई के इस कृत्य को लेकर। लेकिन अभी भी भारत के जो सवर्ण समाज के युवा हैं लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो मानकर बैठे हैं। वजह, लॉरेंस बिश्नोई भले कितने भी अपराध कर दे, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता है, जय श्री राम का नारा लगाता है और कहता है कि मैं सच्चा हिंदू हूं, तो उसके सारे अपराध माफ हो जाते हैं लोगों की नजरों में, कानून की नजरों में नहीं। कानून उसे एक बड़ी सजा देगा आने वाले वक्त में, क्योंकि वो पिछले 10 साल से जेल में बंद है। लेकिन सवाल यही है कि वो पिछले 10 साल से जेल में बंद है, उसके हाई सिक्योरिटी जोन में वो है, और उससे किसी भी छोटा मोटा पुलिस का अधिकारी उससे मिल नहीं सकता। बड़े जो शीर्ष अधिकारी हैं वही उससे मिल सकते हैं, और कोई दूसरे राज्य के जो सरकारें हैं, पुलिस है, उससे पूछताछ नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ने एक बड़ा नियम बनाया हुआ है लॉरेंस बिश्नोई के लिए। सवाल यही है कि लॉरेंस बिश्नोई को इतना महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है। जो सवाल उठते हैं भारत के बाहर की सरकार, खासतौर पे कनाडा और
वाशिंगटन पोस्ट में जो उसका एक आर्टिकल, ये खबर छपी, क्या वो सब झूठी है? ये तमाम सवाल पूछते हैं भारत की सरकार से। लॉरेंस बिश्नोई पर इतनी मेहरबानी क्यों, इतना बड़ा महिमा मंडन क्यों? क्या वो भारत के युवाओं का सच चहेता कब बन गया? क्या ऐसा कौन सा उसने विशेष काम कर दिया जिससे कि भारत के युवा उसको अपना हीरो मानकर बैठे हैं? बिश्नोई समाज अगर पूरी तरह से उसको अपना चहेता, अपना एक युवा मानता है, तो मुझे उनके इस समझ पर भी सवाल उठता है, क्योंकि आपका समाज बहुत ही पर्यावरण जागरूक समाज है और आपके जो 29 नियम है, उस नियमों में तमाम वो नियम है जिन नियमों की जिनकी गाथा मैं अपने वीडियो में गा रहा हूं या कह रहा हूं कि आपको भारत को अगर मुकम्मल जहां बनाना है तो आपको भय मुक्त, अपराध मुक्त, समानता और तमाम धर्मों से ऊपर उठकर आपको संविधान की बात करनी होगी। जी हां, लोकतंत्र की बात करनी होगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लॉरेंस बिश्नोई किसी भी जाति मजहब का हो, लेकिन वो पहले अपराधी है और उस अपराध के तहत उस पर कार्रवाई की जा रही है। जी हां, अब गौर करें कि लॉरेंस बिश्नोई को कौन हीरो मान रहा है। अगर आप उनकी जाति पर नजर दौड़ाएं तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि ये तमाम वो लोग सवर्णवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को अपना चहेता, अपना गुरु, अपना हीरो मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने जो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बड़ा उन्हें धमकाया और कहा कि सरकार से अगर काम नहीं होता है तो हमें जिम्मेदारी दीजिए, पूरे कानून के तहत हम उसे सजा देंगे। यही नागवार गुजरा लॉरेंस बिश्नोई के जो समर्थक हैं या उसके मानसिक गुलाम, उसके जो समर्थक हैं, उसे नागवार गुजरा। उन्होंने पप्पू यादव को लगातार ट्रोल करना शुरू कर दिया। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक बार उनके सरनेम, उनकी उपनाम, उनकी जाति को खोजेंगे तो आपको एहसास हो और पता लग जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई को कौन लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को आज अपना हीरो मानकर बैठे हैं। वहीं आपने देखा होगा कि शेर सिंह राणा, जो फूलन देवी सांसद, उसकी हत्या की जाती है। शेर सिंह राणा खुलेआम कहता है कि हां मैंने हत्या की, उसके बाद में मैं देश से भागा, उसके बाद वो जमानत पे बाहर है। कब तक बाहर रहेगा, कब तक उस पर सख्त कार्रवाई होगी, कब उसे बड़ी सजा मिलेगी, ये ही बड़ा सवाल है। क्योंकि शेर सिंह राणा एक खास विशेष वर्ग से आता है और खास विशेष राजनीति का उसे प्रश्न मिला हुआ है। यही एक बड़ा सवाल है। अगर शेर सिंह राणा किसी और धर्म का होता, गैर हिंदू होता, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी आज स्थिति क्या, वो कहां पर होता। यही मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ हमने बात करी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। जब बहन जी के कार्यकाल में वो जेल में बंद थे, लेकिन जब बहन जी का कार्यकाल खत्म हुआ, उनकी सरकार गई, अखिलेश की सरकार आती है, तो वह मंत्री बना दिए जाते हैं। यही सवाल है। अपराधी ने अगर अपराध किया है तो वो चाहे वो किसी की भी सरकार हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा सिस्टम में नहीं होता। सिस्टम में अपने वोट की खातिर उन्हें एक बड़ा पद दे दिया जाता है और फिर वो आकर फिर दोबारा से इस तरह की बाहुबलिता दिखाता है, इस तरह की गुंडाई दिखाता है, और जो जनता है वह कानून पर और संविधान पर सवाल उठाने लग जाती है, कानून पर, कोर्ट कचहरी पर, कि आखिर गरीब तो गरीब पिसता जाता है, उसे न्याय नहीं मिल पाता, लेकिन गुंडे, मवाली, डॉन, माफिया, भूमाफिया, तस्कर, तमाम वो लोग हैं वह और ज्यादा फल फूलते हैं और वो नेता और बड़े पावरफुल बनते जाते हैं। यही हमारा मकसद है कि अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो बनाते हैं तो 10 बार सोचें, क्योंकि वह 10 साल से, पिछले 10 साल से जेल में बंद हैं। उस पर तमाम धाराओं पर मामले लगे हुए हैं, मामले पर उस पर कार्रवाई की जा रही है। कब उसे बड़ी सजा मिलती है, कब उस पर एक बड़ी कार्रवाई होती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देश के युवाओं से हमारा इतना ही कहना है कि आप 10 बार सोचें, आप किसको अपना हीरो बना रहे हैं। क्या उसने सिर्फ एक बार जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र की कल्पना और हिंदू धर्म की रक्षा की बात कही है, तो क्या तमाम उसके अपराध माफ हो जाएंगे? तो बिल्कुल हमने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को जो हीरो मानकर बैठे, उनके सरनेम को खोजें तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा। वे नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो, वे नहीं चाहते कि देश में दलित, आदिवासी, पिछड़ों को आरक्षण मिले, और वह नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र हो। वह चाहते हैं सिर्फ हिंदू राष्ट्र बना रहे, वह चाहते हैं कि मनुवादी की व्यवस्था बने रहे, और वह चाहते हैं कि संविधान पलट दिया जाए, संविधान खत्म हो जाए।
ये वही लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो मानकर बैठे हैं, और इनके जब आप सरनेम, उनका जाति को आप खोजेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि ये वही सवर्ण और ब्राह्मणवादी समुदाय के लोग हैं। जी हां, और जिनकी जलन सिर्फ SC ST OBC से है, और खासतौर पे माइनॉरिटी समाज से भी है, माइनॉरिटी के वर्ग से भी है। साथियों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लिखकर जरूर भेजें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल को आप आर्थिक मदद करते हैं तो मैं और ज्यादा बेहतर पत्रकारिता करने के लिए आप सशक्त और मजबूत करते हैं। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।